आज केस के बारे में क्या डिटेल्स हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा क्या हुआ है। आज डिटेल ये है कि आज दो एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, वो लगी हुई थी सेल नंबर 41 और 42 पे। तो आज हमने एक एप्लीकेशन को नॉट प्रेस किया क्योंकि हमने बेहतर समझा कि 164 क्योंकि ऑलरेडी बच्ची का लाहौर में मजिस्ट्रेट साहब कर चुके हैं, लिहाजा हमने बेहतर समझा कि हम इस एप्लीकेशन को नॉट प्रेस करते हैं और कोर्ट ने हमारी वो इस्तदा मंजूर करते हुए वो नॉट प्रेस करके डिसमिस कर दी उसको। फिर हमने एक और एप्लीकेशन जो हमारी पेंडिंग थी रिगार्डिंग जो आपके मुखालिफ वकील थे उनको यकीन नहीं आ रहा था, उन्होंने 3 मरतबा आपसे पूछा, क्यों, ये क्या वजह है? सरप्राइज था आपका, क्या है? जी, हो सकता है उनके सरप्राइज हो क्योंकि नीचे हमने उसको फोर्सफुली एजिटेट किया था और एट लेंथ आर्ग्यूमेंट हुए थे, लेकिन क्योंकि केस की नौयत ऐसी है और इस वक्त केस की कोई ट्रायल की तरफ जा रहा है तो हमने बेहतर समझा कि हम इसको नॉट प्रेस करते हैं। यकीनन उनके लिए ये बात सरप्राइजिंग होगी। तो दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन थी जो आज पेंडिंग थी वो थी विजिटेशन की, ज़हीर की विजिटेशन, जो ज़हीर अपनी जोजा से मिलना चाहता था। इस हवाले से हमने कोर्ट के सामने वो चीज़ें रखी कि अल्लाह और अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि शादी क्या है और शोहर और उसकी बेगम के साथ उसके रवाबत कैसे होने चाहिए और उसका राइट क्या है। इन्फेसिस था हमारा, हमने तमाम वो आयातें कोर्ट में जिसमें पता चलता है कि शोहर हाकिम है, शोहर की जिम्मेदारी है कि मेंटेन करे अपनी बीवी को, और क्योंकि आज तक वो मैरिज सक्सेस करती है, इवन दो उन्होंने जेक्टिटेशन का एक सूट फाइल किया था जो उन्होंने वहाँ से विथड्रॉ कर लिया, जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मीनी दरबार आज तक टिल टुडे मैरिज जो है, निकाह है, वो इंटैक्ट है और वो ज़हीर की लीगली वेडेड वाइफ है। और ये बात उसने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जुडिशल फोरम पे कही है। 2 मरतबा हॉनरेबल हाई कोर्ट, 1 मरतबा हॉनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में कहा, हॉनरेबल हाई कोर्ट सिंध में कहा। उसका एट लेंथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया जिसमें उसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं भगाया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी पसंद की शादी की है, मैं लाहौर खुद गई थी और मैंने शादी की और मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। और कोर्ट ने, डीबी ने उनको इजाज़त दी कि बेटा आप जहाँ जाना चाहती हैं आप जाएं, तो उसने प्रेफर किया अपने शोहर के साथ जाना। तो ये तमाम वो 8/6/2022 का ऑर्डर भी इंटैक्ट है। इसके बाद उन्हें 164 किया, उसमें भी उसने यही बात रिपीट की कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने शादी की है, उस निकाह के फैक्टम को उसने माना। फिर आज एक और बात आई जो हम मुस्तकिल कर रहे हैं कि क्योंकि ऑसिफिकेशन टेस्ट में जो रिपोर्ट आई थी फर्स्ट, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई थी और वो दूसरे दिन हुई थी, जिस दिन ऑर्डर हुआ था उसके दूसरे दिन वो ऑसिफिकेशन टेस्ट हो गई थी और उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। तीसरे दिन केस लगा हुआ था, तो उसमें तो मैनिपुलेशन का कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। और फिर उसको जब उसको चैलेंज किया गया, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बच्ची की उम्र जो है वो प्यूबर्ट है, और फिर उस ऑर्डर को असेल किया मुद्दई की जानिब से बिफोर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ऑनरेबल डीबी का जो ऑर्डर है जिसमें उन्होंने 17 साल एज डिक्लेयर कर दिए वो इलीगल है। और हमारे टेस्टिमोनियल जिसमें लिखा हुआ है कि नादरा का डॉक्यूमेंट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट 13 से 14 साल की बच्ची की उम्र है, उन तमाम को कोर्ट ने नहीं माना। और ये बात सुप्रीम कोर्ट की हद तक, और जो बच्ची की कस्टडी उनके हवाले की गई, उसकी मर्जी से कि तुम्हारे बेटा जहाँ जाना चाहो चली जाओ, तो उसने प्रेफर किया। इसको उन्होंने कहा कि वो कोर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेट असाइड नहीं किया और वहाँ मुद्दई ने अपनी को जो केस था अपना वहाँ से वापस लिया और कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड बनाने की इजाज़त दी जाए तो हम इसको चैलेंज करें। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आपका राइट है, लीगल, हर बंदे का लीगल राइट है, हम आपको देते हैं, आप भले आप चैलेंज कर लें। तो प्रॉपर जो हमने कोर्ट को असिस्ट किया कि रिव्यू प्रॉपर काम क्या करना था, रिपोर्ट के बाद इनको रिव्यू फाइल करना था बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। बोर्ड ये कह रहा है, इवन दो जो बोर्ड की रिपोर्ट है इट्स सेल्फ कन्फ्यूजिंग है, वो डॉक्टर इट्स सेल्फ कन्फ्यूज हैं और सरप्राइज हैं। उन्होंने खुद लिखा है उसमें कि ये हम हैरान हैं कि बच्ची की जो बोन की एज है, जो 4 उसकी टेस्ट हुई हैं बोन की,
उसके तहत उसकी उम्र आ रही है 16 से 17 साल, लेकिन जो टूथ की जो एज है वो उसकी आ रही है 14 से 15 साल। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कितनी होप है आपको कि ये मुलाकात की परमिशन आपको मिल जाएगी? देखें, मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमें ये ऑर्डर होगा कि मुलाकात हो। वजह उसकी लीगल एक और भी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि जो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर फरमाया था कि कोई भी बच्ची के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्टार विटनेस है। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई जब माय लॉर्ड सिंगल बेंच ने सलाउद्दीन पवन साहब ने ऑर्डर फरमाया और कहा कि वालिदैन को मीटिंग की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने, जब हमने फाइल की थी मीटिंग एप्लीकेशन, जब उनके पास फर्स्ट टाइम लगी थी, तो उन्होंने भी ये रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशन दी थी कि उसके शोहर की मुलाकात अपनी बेगम से होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वो जो केस है उन्होंने नहीं सुना और वो आज वहाँ से ट्रांसफ़र हो के माय लॉर्ड आफ्ताब गोरड साहब के पास लगा। तो उन्होंने भी कहा कि हम मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं ताकि वो उससे कंसेंट ले, लेडी मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं, वो कंसेंट ले। अगर वो बच्ची कंसेंट देती है तो मुलाकात कराई जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।